एक अधूरी प्रेम कहानी। एक बार की बात है, मैं अपने घर से बाजार की ओर जा रहा था। मेरे घर से बाजार तक जाने के रास्ते काफी सुनसान थे। कुछ दूर के रास्ते में कोई भी नहीं रहता था। मैं रोज इसी रास्ते से बाजार में पहुंचता था। आज भी मैं इसी रास्ते से बाजार जा रहा था। मुझे रास्ते में एक लड़की मिली जो बहुत ही डरी हुई थी। मैं उसे देखकर डर गया और उसके पास गया और पूछा कि तुम डरी हुई क्यों हो। लड़की ने कुछ लड़कों के ओर इशारा किया। मैं समझ गया। मैं अपने साथ उस लड़की को लेकर उन लड़कों के पास गया। मैं उन लड़कों से कहता हूँ, क्या शर्म नहीं आती है? काफी कुछ कहने के बाद उन लड़कों ने अपनी गलती का आरोप लगाया। वे लड़की से क्षमा मांगा। फिर मैं बाजार की ओर जाने लगा। उस लड़की ने मुझे रोक लिया और कहा, मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे रहने के लिए घर चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, ठीक है। मेरे घर में एक कमरा खाली था। आप मेरे घर को देख सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप रह सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपको दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ। अब वह लड़की और मैं घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। फिर उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा, राकेश। और आपका नाम? उसने कहा, सुंदरी। मैंने कहा, काफी अच्छा नाम है। अब तक हम घर पर आ चुके थे। सुंदरी ने घर देखा और उसने कमरा भी देखा जिसमें वे ठहरा हुआ था। सुंदरी को कमरा काफी पसंद आया। फिर वे हमारे घर में रहने लगा। जब मैं उसे देखता था तो मेरे मन में अजीब सी हलचल होती थी। पता नहीं उसके मन में हुई या नहीं। एक दिन मैं और सुंदरी घूम रहे थे। मैंने सोच समझ कर लिया था कि आज मैंने सुंदरी को अपने मन की बात कहूंगा। हम अपने घर से बहुत दूर एक सड़क पर थे। हम बाइक से चल रहे थे। मैंने सुंदरी से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ज्यादा खुशी के कारण मैं अपनी बाइक को संभाल न सका और बाइक नीचे गिर गया। मैं तो बच गया लेकिन इस दुर्घटना में सुंदरी ने अपनी जान गंवा दी। पर आज भी मेरे दिन में सुंदरी जिंदा है।